नमस्कार दोस्तों हाल ही में इंडिया पोस्ट के द्वारा अपने नियमों के अंदर एक बड़ा बदलाव किया है। और ये जो नियम है वो अगले महीने यानी 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। तो अगर आप किसी अपने मित्र या किसी खास को कोई पार्सल भेजने वाले हैं तो ये नियम आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाल ही में खबर चर्चा में है कि भारत डाक ने 1 अगस्त से दस्तावेज और पार्सल भेजने के लिए जो नियम है वो बदल करके नए नियम लागू किए हैं। जानिए इसमें क्या क्या बदल रहा है। इसमें चलिए विस्तार से समझते हैं। आप देख रहे हैं कंसीडर आईएएस प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सचिन। चलिए समझते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो इंडिया पोस्ट ने 1 अगस्त से डॉक्यूमेंट और पार्सल की स्पष्ट परिभाषा जो है अब लागू करने का ऐलान किया है। इससे बुकिंग काउंटर पर होने वाली कंफ्यूजन और गलत चार्जिंग अब इससे खत्म हो जाएगी। यानी डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, पार्सल क्या चीज़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो वो अब जो बुकिंग काउंटर है वहाँ पर अब ये कन्फ्यूज़न पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। 24 घंटे और 48 घंटे की जो स्पीड डिलीवरी सेवाएं हैं उनके लिए भी अब नई गाइडलाइन और रेट्स हैं वो जारी कर दी गई हैं। रिटेल ग्राहकों के चार्जेस लगभग पहले जैसे ही रहेंगे, बल्कि यूजर्स जैसे कि बैंक और संस्थान आदि के लिए नए रेट्स तय किए गए हैं। यानी जो ग्राहक हैं और रिटेल के काम करते हैं तो उनके चार्जेस है वो सेम रहेंगे पहले की तरह। लेकिन जो यूजर्स हैं जिसमें बैंकिंग आता है, संस्थान आते हैं, उनके लिए नए रेट है हाल ही में इंडिया पोस्ट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। इसमें डॉक्यूमेंट की जो नई नई परिभाषा है वो भी इसमें ऐड की गई है। जिन आइटम्स की कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है वे अब डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। और इसे लेटर, प्रिंटेड मटेरियल, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसमें शामिल है। इसके साथ ही बैंकिंग फाइनेंशियल पेपर्स भी इसमें शामिल है, जैसे कि वेलकम किट और इसके साथ ही पासबुक, चेकबुक, बैंक स्टेटमेंट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आते हैं इंडिया पोस्ट से। तो इनकी एक अलग परिभाषा इसमें शामिल की गई है। ये जो है अब डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। इसके साथ ही सरकारी पहचान पत्र भी इसी में आएंगे। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी डॉक्यूमेंट में काउंट होंगे। इसके साथ ही 500 ग्राम तक के नॉन कॉमर्शियल लिफाफे, पैकेट जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड, राखी, ये सब अब डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। यानी जिन चीज़ों का, जिन डॉक्यूमेंट्स का वजन 500 ग्राम तक है तो वो सभी अब पूरी तरीके से नॉन कॉमर्शियल जो लिफाफे हैं वो सभी अब डॉक्यूमेंट में काउंट होंगे। ये एक नई परिभाषा है जो डॉक्यूमेंट की हाल में इंडिया पोस्ट के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही पार्सल की भी एक नई परिभाषा दी है। जिस आइटम की कमर्शियल वैल्यू हो उसे पार्सल माना जाएगा। बिक्री के लिए बने प्रोडक्ट्स भी पार्सल कैटेगरी में आएंगे। मर्चेंडाइज आइटम भी इसी में गिने जाएंगे। यानी जो आइटम है वो कॉमर्शियल वैल्यू के साथ जा रहे हैं वो सब पार्सल में काउंट होंगे, जो पूरी तरीके से पैक्ड होते हैं और उसके लिए कस्टमर के द्वारा पहले से पे कर रखा है तो वो सब पार्सल में काउंट होंगे। इस प्रकार से पार्सल की भी नई परिभाषा हाल ही में डिसाइड कर दी गई है। इसके साथ ही नियम बदलने की क्या वजह रही है तो पहले डॉक्यूमेंट और पार्सल के बीच कोई साफ फर्क नहीं था, जिससे बुकिंग काउंटर पर कंफ्यूजन होती थी। कई बार ग्राहकों को डॉक्यूमेंट भेजने पर पार्सल जितना चार्ज देना पड़ता था। नई क्लासिफिकेशन से प्राइसिंग सिस्टम ज़्यादा पारदर्शी होगा और इसके साथ ही जिससे ग्राहकों से अनावश्यक जो चार्ज वसूली है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर रुकेगी। इसके साथ ही बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, सरकारी विभाग और शिक्षण संस्थान जो रोजाना हजारों डॉक्यूमेंट भेजते हैं उन्हें भी इसका फायदा होगा। उन्हें कहीं ना कहीं ज़्यादा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स हैं उनको, और बैंक, कॉमर्शियल कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, सरकारी विभाग है, शिक्षण संस्थान है, उन किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी वजह से ये जो नियम है वो हाल ही में चेंज किए गए हैं। अब यहाँ पर स्पीड पोस्ट के लिए क्या चार्जेस लगने वाले हैं उनकी बात करें तो रिटेल ग्राहकों के लिए कोई अब यहाँ पर स्पीड पोस्ट टैरिफ में यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। 24 आवर की जो स्पीड पोस्ट है वो 50 ग्राम तक यहाँ पर लोकल डिलीवरी के लिए यहाँ पर 38 रुपये, देश के अन्य हिस्सों के लिए 94 प्लस जीएसटी इसमें काउंट होगा। इसके साथ ही 51 से लेकर 250 ग्राम तक वजन के लिए 118 से लेकर 154 रुपये तक चार्ज लगेगा। इसके साथ ही 250 ग्राम से 500 ग्राम वजन वाले जो भी आइटम्स हैं उनके लिए यहाँ पर 140 रुपये से लेकर 186 रुपये तक चार्ज इसमें लगेगा। इसके साथ ही बल्कि यहाँ पर यूजर्स के लिए 24 आवर की डिलीवरी के लिए यहाँ पर 38 रुपये से 100 रुपये, और 24 आवर की डिलीवरी के लिए यहाँ पर 48 रुपये से 72 रुपये के बीच का चार्जेस है वो आपको लगेगा। इसके साथ ही रिटेल
यहाँ पर 24 आवर स्पीड डिलीवरी के लिए 61 रुपये से लेकर 121 रुपये के बीच आपका चार्जेस रहेगा। जो हाल ही में कुछ इसमें चार्जेस हैं वो नए डिसाइड किए गए हैं, कुछ चार्जेस हैं वो पहले की तरह सेम है, जो आप देख लेंगे। इसके साथ ही फिलहाल 24 आवर डिलीवरी है वो, और 48 घंटे की जो डिलीवरी है वो स्पीड पोस्ट की सेवाएं 6 बड़े शहरों में ही यहाँ पर अभी चालू है। इसमें दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो इन सभी जगहों पर 24 घंटे से लेकर 48 घंटे की जो स्पीड डिलीवरी है वो इसमें चालू है। इसके साथ ही आगे आने वाले समय में इन सेवाओं को और अधिक शहरों में बढ़ाने की उम्मीद है। देश के और अधिक शहरों में भी यह डिलीवरी सेवाएं वो फास्ट तरीके से हो सकता है कि आगे भी बढ़ें। इसके साथ ही ये ग्राहकों के लिए मायने क्यों रखती हैं, तो अब ग्राहकों को साफ पता चलेगा कि कौन सा आइटम डॉक्यूमेंट में जाएगा, कौन सा आइटम पार्सल में जाएगा। इससे पोस्ट ऑफिस में होने वाले विवाद इससे कम होंगे। कॉमर्शियल आइटम पर अतिरिक्त चार्ज जो है पार्सल चार्ज देने से जो बचत होगी। इसके साथ ही बिजनेस और संस्थानों के लिए ऑपरेशन आसान होंगे, मेल कॉस्ट भी यहाँ पर कम होगी, और कुल मिलाकर के इंडिया पोस्ट की सेवाएं ज़्यादा पारदर्शी और कस्टमर जो है फ्रेंडली यहाँ पर होने वाली है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर इंडिया पोस्ट के द्वारा अपने नियमों में बदलाव किया गया है, वो नियम कहीं ना कहीं अब कस्टमर्स के लिए और साथ ही साथ जिन पोस्ट के काउंटर्स के थ्रू जो आइटम्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भेजे जाते हैं, वहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होता है वो कन्फ्यूज़न अब इससे पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं जो बदलाव इंडिया पोस्ट के द्वारा किया गया है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है, जो हाल ही में इसके द्वारा किया गया है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा। एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।